नमस्कार, वो स्वागत आपका। आप देख रहे हैं जी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। चलिए रुख कर लेते हैं 150 गांव 150 खबरों का फटाफट अंदाज। बारां के बामला क्षेत्र में ग्राम विकास अधिकारी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद जिला प्रमुख ने ग्राम विकास अधिकारी को हटाने के निर्देश दिए। बारां के सैकुड़ गांव के पास निर्माणाधीन जीएसएस के पास खाली पड़ी भूमि पर अतिक्रमण करने की होड़ मची हुई है। लोगों ने अतिक्रमण के लिए पत्थर डाल रखे हैं। बारां के अमरपुरा गांव में ग्रामीणों ने प्रशासन से सड़क निर्माण की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों को मजबूरन कीचड़ भरे रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। नगर के छोटा बालाजी मंदिर के पास ट्रैक्टर ट्रॉली से भरे लोहे के चद्दर से टकराकर बाइक सवार का गला कटा। हादसे में बाइक सवार की मौके पर मौत। चित्तौड़गढ़ के बेंगू क्षेत्र में बने नए हॉस्पिटल की ओर जाने वाली सड़क की खस्ताहाल हालत वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबब बनी। श्रावण मास के चलते नगर और बड़ोदिया और नीलकंठ महादेव मंदिर पर शिव भक्त रोजाना जलाभिषेक और धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं। चित्तौड़गढ़ के बेंगू क्षेत्र में नगरपालिका की लापरवाही के चलते जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं। इसके चलते लोगों को काफी परेशानी हो रही है। बेंगू जिला पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत के निर्देश पर पुलिस रोजाना रात्रि गश्त करके असामाजिक तत्वों पर नजर रखने का काम कर रही है। बांसवाड़ा के चिड़ियावासा ग्राम पंचायत में साधारण सभा की बैठक में पंचायत क्षेत्र के विकास मुद्दों पर चर्चा। लालसोट की इंदावा ग्राम पंचायत में मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने आरओ प्लांट का लोकार्पण किया, साथ ही रोड लाइट का भी उद्घाटन किया। बांसवाड़ा के सेमलिया चिड़ियावासा मार्ग पर बने जीएसएस के एक हिस्से पर कागदी नदी के तेज बहाव के चलते आया कटाव। बांसवाड़ा के खाटोल कस्बे में स्थित सरकारी स्कूल में स्काउट और गाइड की बैठक के बाद स्कूल परिसर में पौधारोपण किया। बांसवाड़ा के तलवाड़ा कस्बे में वागड़ जनजाति गौरव यात्रा का भव्य स्वागत। इस अवसर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का भी बीजेपी पदाधिकारियों ने स्वागत किया। बांसवाड़ा के छोटी सरवन गांव में रात में 3 मकानों में चोरी की वारदात के बाद ग्रामीणों में प्रशासन के खिलाफ रोष। गहनोली निवासी निहारिका सिंह सिसोदिया ने 10वीं बोर्ड की परीक्षा में 94.80% अंक प्राप्त करके क्षेत्र का नाम रोशन किया। हिंडौन के खरेटा रोड की खस्ताहाल हालत वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबब। बरसात होते ही सड़क पर बने गड्ढों में पानी भर जाता है। संजीवनी फाउंडेशन हिंडौन की महिला सदस्य मोना एरन ने रक्तदान करके अस्पताल में भर्ती एक मरीज की जान बचाई। टोडाभीम उपखंड क्षेत्र के मंडरू गांव में संचालित राजकीय विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों और विद्यार्थियों ने पौधारोपण करके पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। नागौर के बटाड़ा गांव के युवाओं ने की अनूठी पहल। हर रविवार को पेड़ पौधे लगाने का संकल्प। राजकीय विद्यालय में लगाए 100 पौधे। रीट परीक्षा के दूसरे दिन पहली पारी के दौरान एक महिला अभ्यर्थी की तबीयत बिगड़ी, जिससे परीक्षा केंद्र पर ही प्राथमिक उपचार दिया। परीक्षा खत्म होने के बाद करौली हॉस्पिटल में भर्ती कराया। नागौर में रविवार को 29 परीक्षा केंद्रों पर हुई रीट भर्ती की परीक्षा। कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण संपन्न हुई परीक्षा। नागौर के बडाड़ा बाईपास पर ट्रेलर ने बाइक सवार युवकों को मारी टक्कर। हादसे में एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। नागौर के सेंट पॉल स्कूल की रीट भर्ती परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी पर गिरा छत पर लगा पंखा, हालांकि परीक्षार्थी को मामूली चोट आई। नागौर के रियाबड़ी कस्बे में सावन के दूसरे सोमवार पर शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं का लगा तांता। भक्तों ने मंदिर में भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ थाना क्षेत्र में पुलिस को तस्करों की दुर्घटनाग्रस्त कार से 60 किलोग्राम डोडा चूरा मिला है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। भीलवाड़ा के कोटड़ी क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई कर 3 ट्रकों से 44 किलो 300 ग्राम डोडा चूरा बरामद किया। एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। भीलवाड़ा के जाजपुर क्षेत्र में विश्व जनसंख्या दिवस और पखवाड़ा के अवसर पर आशा सुपरवाइजर प्रेम राज खटी का सम्मान। भीलवाड़ा के कारोई हनुमान मंदिर में डकैती की योजना बनाते 4 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, तो वहीं एक आरोपी भागने में कामयाब। श्री सावरिया सेठ सेवा समिति के तत्वाधान में हर साल की तरह इस साल भी पैदल यात्रा कादेड़ा से सावरिया सेठ के लिए रवाना हुई। बीकानेर के नापासर थाना क्षेत्र में शिव भक्त ने हरिद्वार से लाया गंगा जल। बीकानेर के नापासर थाना क्षेत्र में भारतमाला सड़क में इंटरचेंज की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना जारी। नगरपालिका ने स्वनिधि महोत्सव पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। इसके तहत जैन चौक से जागरूकता रैली निकाली, तो कई नुक्कड़ नाटक भी किए। बीकानेर के नोखा कस्बे में कुश्ती अकेडमी का उद्घाटन सीईओ भवानी सिंह इंदा ने किया। सावन के दूसरे सोमवार पर लवेरा कला गांव में श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया।
जोधपुर के मथानिया थाने में बिजली का केबल हुआ चोरी। निजी कंपनी के मैनेजर ने 3500 मीटर केबल चोरी होने का मामला दर्ज कराया। जोधपुर के कापरड़ा थाना क्षेत्र में डॉक्टर अंबेडकर चेतना संस्थान की ओर से प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन। 400 प्रतिभावान का सम्मान किया। जोधपुर के लांबा गांव में खेत में संदिग्ध हालात में शव मिलने के बाद परिजनों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर शव के पास धरना दिया। जोधपुर के बिलाड़ा थाना क्षेत्र में झमाझम बारिश के बाद किसानों के चेहरे के लिए तो वहीं सड़क पर पानी भरने से नगरपालिका की खुली पोल। बिलाड़ा पुलिस ने खारिया मीठापुर गांव में नाकाबंदी के दौरान एक कार से 43 किलो डोडा पोस्त बरामद किया है, तो वहीं पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार कर लिया। बिलाड़ा समेत आसपास के गांवों में सावन के दूसरे सोमवार को शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। जोधपुर के लुड़ी कस्बे में सावन के दूसरे सोमवार पर चंद्रेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ देखी गई। राजस्थान ब्राह्मण सेवा परिषद और समाज सेवा प्रकोष्ठ की ओर से श्रावण मास की एकादशी पर शारदा गौशाला में गायों को 500 किलो हरी सब्जियां खिलाई। जोधपुर के बाप क्षेत्र में राजीव गांधी युवा केंद्र के साथ ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी ने परिवार को मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की विस्तार से जानकारी दी। जोधपुर के फलौदी में राजकीय विद्यालय का विधायक पब्बाराम बिश्नोई ने लोकार्पण किया। बावड़ी के मानसागर डावरा गांव में रास्ता रोककर मारपीट करने के मामले में 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। गोपालगढ़ कस्बे के द ब्लैक कैट कमांडो स्पोर्ट्स अकेडमी के तत्वाधान में जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन। जोधपुर के ओसा थाना क्षेत्र में 9 लोगों के खिलाफ खेत में जबरन प्रवेश करके जाले तोड़ने का मामला दर्ज। जोधपुर के ओसा थाना क्षेत्र में मारपीट करने वाले युवक के खिलाफ थाने में मामला दर्ज। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने की खुशी में बीजेपी थोब मंडल की ओर से विभिन्न जगहों पर पौधे लगाए। अजमेर में श्री पंचमुखी बालाजी विकास समिति की ओर से सहस्त्रधारा से किया गया भोलेनाथ का जलाभिषेक। ब्यावर व्यापार संघ एवं श्रीमद् भागवत परिवार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत प्रतिभाओं का सम्मान किया। अजमेर के ब्यावर क्षेत्र में 1 दिवसीय निःशुल्क कोरोना वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन। इस दौरान शिविर में 231 लोगों का टीकाकरण किया। अजमेर के ब्यावर थाना क्षेत्र में सांसद दिया कुमारी ने नव निर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से सद्भावना भेंट करते हुए बधाई दी। पुष्कर से कावड़ यात्रा लेकर आने वाले कल्याणपुरा के ग्रामीणों ने कावड़ियों का पुष्प वर्षा करके स्वागत किया। नवलशाम ग्राम पंचायत के फुटाता लाभ गांव में स्कूल तक जाने का कच्चा रास्ता होने से बच्चों को स्कूल जाने में काफी परेशानी हो रही है। डूंगरपुर के आसपुर थाना क्षेत्र में जलदाय विभाग का प्रशिक्षण शिविर हुआ आयोजित। प्रतिभागियों को फील्ड टेस्ट किट बांटे गए। डूंगरपुर के करावाड़ा नीलकंठ महादेव मंदिर में नवचंडी यज्ञ और दुर्गा सप्तशती पाठ का आयोजन। ग्रामीणों ने जिले में अच्छी बारिश की कामना की। डूंगरपुर के दोवड़ा में गैर आवासीय शिक्षक प्रशिक्षण का समापन। शिविर में शिक्षकों को कई जानकारियां दी। डूंगरपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य कार्मिकों ने जिला कलेक्टर और सीएमएचओ को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में कार्मिकों ने ट्रेनिंग फंड और मानदेय भुगतान की मांग की। सवाई माधोपुर जिले के वजीरपुर थाना क्षेत्र में नाला बनाने की मांग। सड़क पर बह रहा गंदा पानी लोगों के लिए बना परेशानी का सबब। मलाना डूंगर के भाड़ौती कस्बे में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन। कस्बे के मुख्य मार्गों से कलश यात्रा निकाली। बनास नदी में पानी की आवक लगातार बढ़ रही है। निर्माणाधीन ईस्ट रदा डैम के गेट खोले गए हैं। अब एचेर रपट का टूटने का अंदेशा बना। सावन मास में शिव मंदिरों पर विशेष झांकियां सजाई गई। श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा गया। खंडा रुखंड क्षेत्र में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक जती धाम पर आयोजित हुई। केंद्र सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी घर घर तक पहुंचाने का संकल्प। सवाई माधोपुर जिले के खंडा रुखंड मुख्यालय पर स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल की सड़क पर पानी भरने से विद्यार्थी परेशान। राजसमंद के कुंभलगढ़ में युवा ब्रह्म शक्ति मेवाड़ की कुंभलगढ़ शाखा की ओर से ब्रह्मानंद कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में लगभग 700 से अधिक युवाओं ने भाग लिया। राजसमंद के कुंभलगढ़ थाना क्षेत्र में अमरनाथ बाबा परशुराम महादेव की गुफा मंदिर पर सावन के दूसरे सोमवार पर सुबह से ही भक्तों की भीड़ रही। मुख्य अभियंता आर के मीणा जयपुर ने राजसमंद जिले में जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत चल रहे विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा की। भरतपुर के बयाना उपखंड की ग्राम पंचायत धादरैन में भारतीय स्टेट बैंक की ओर से ऋण वितरण शिविर का आयोजन। शिविर की अध्यक्षता एसबीआई के उप महाप्रबंधक शशि नाथ मिश्रा ने की। भरतपुर के नब्बे थाना क्षेत्र में खाटू श्याम मंदिर पर भजन कीर्तन का आयोजन। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। भरतपुर के कुमेर थाना पुलिस ने एक युवक को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने गत दिनों बाली और नाडौल में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
बाड़मेर निवासी चिकित्सक डॉक्टर विकास चौधरी ने राजकीय विद्यालय के बच्चों को जूते बांटे। पाली के बाली में सेसली गांव में विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत ने रामदेव धर्मशाला का उद्घाटन किया। सरकार के दिशा निर्देश पर सामाजिक विषय के प्रभारी शिक्षक सुरेश भाटी और सज्जन सिंह देवल के निर्देशन में छात्राओं ने पर्यावरण और अर्थव्यवस्था पर बनाए मॉडल। श्रीमाधोपुर विधायक दीपेंद्र सिंह शेखावत ने 6 गांवों में 14 करोड़ 56,89,000 की लागत से स्वीकृत पेयजल योजनाओं का शिलान्यास किया। सीकर के रींगत कस्बे में ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत मौके पर ही हो गई। सीकर के खंडेला कस्बे में जर्जर चारोड़ा बांध के जीर्णोद्धार कार्य का खंडेला विधायक महादेव सिंह ने शिलान्यास किया। सीकर के नीमका थाना में सड़क हादसे में 2 मजदूरों की मौत के मामले में पुलिस ने दोनों शवों के पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। सीकर के श्रीमाधोपुर कस्बे की माहेश्वरी धर्मशाला में विप्र युवा शक्ति संगम कार्यक्रम का आयोजन, 125 विप्र प्रतिभाओं का सम्मान। सीकर के खाटू श्याम जी के बाबा श्याम के दर्शन के लिए एकादशी पर श्याम भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। फतेहपुर के जलालपुर गांव में कावड़ियों के लिए शिविर लगाया गया। झुंझुनू की मड़कसास पंचायत के राजीवपुरा में सैनी समाज की बैठक समाजसेवी गिरधारी लाल सैनी की अध्यक्षता में हुई। संत तुलसीदास जी महाराज और राष्ट्रीय सामाजिक जन चेतना मंच के अध्यक्ष मदन लाल बावरिया के सानिध्य में कदम का पेड़ लगाया। 110 अधिवक्ताओं का दल धौलपुर रेलवे स्टेशन के धार्मिक यात्रा के लिए चित्रकूट रवाना हुआ। गुड़ागौड़जी टोडी स्थित मीणा छात्रावास में जन जागृति मंच की बैठक पूर्व VCM डॉक्टर भगवान सिंह मीणा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सामाजिक चेतना और सुधार पर चर्चा, नई कार्यकारिणी का गठन किया। राजकीय विद्यालय के खेल मैदान में आयोजित सुल्ताना प्रीमियर क्रिकेट प्रतियोगिता के दूसरे सीजन में सुल्ताना बाउंसर ने सुल्ताना टाइगर को हराकर खिताब पर कब्जा जमाया। कुमास गांव के राजकीय विद्यालय के खेल मैदान में प्रधानाध्यापक पूनम मील के नेतृत्व में पौधारोपण किया। झुंझुनू के गोड़ीवारा बालाजी मंदिर पर श्रावण मास में शिवा क्लब परिवार झुंझुनू एवं शिव भक्तों द्वारा कावड़ियों की सेवा की। झुंझुनू के गिरधरपुरा में शिक्षा की अलख जगाने को लेकर राजपूत समाज की बैठक आयोजित। बीजेपी के पौधारोपण अभियान के अंतर्गत झुंझुनू के मलसीसर मंडल में शहीद गजराज सिंह निर्वाण स्मृति स्थल में पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। झुंझुनू में लॉयन MD चोपदार को सर्विस वीक कोऑर्डिनेटर मनोनीत किया। बार एसोसिएशन जयपुर की नवगठित कार्यकारिणी 2022 के शपथ ग्रहण समारोह में बुगाला के महेंद्र गहलोत को कोषाध्यक्ष बनाया। झुंझुनू के बुगाला गांव से झुंझुनू जाने वाली सड़क दरिया में तब्दील। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे होने के चलते वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। झुंझुनू के नवलगढ़ की बीजेपी नेता मंजू सैनी को अब महिला मोर्चा की जगह बीजेपी जिला कार्यकारिणी में जिला मंत्री बनाया। कालाडेरा में 10 लाख रुपए की लागत से बनने वाले सामुदायिक भवन का विधायक रामलाल शर्मा ने शिलान्यास किया। मोरूजा गांव में बनने वाले FSTP प्लांट के विरोध में ग्रामीणों ने विधायक रामलाल शर्मा को ज्ञापन दिया। चौमू पुलिस ने शातिर बाइक चोर को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से चोरी की बाइक बरामद। दौलतपुरा थाना क्षेत्र में तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत, 3 युवकों को सकुशल बाहर निकाला। कालाडेरा इलाके में एक युवक की ट्रेन से कटकर मौत, पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। और चलिए यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी रहेंगी। आप देखते रहिए जी राजस्थान।
प्रस्तुतकर्ता आपके पीसी में कौन रहता है, वायरस या क्विक हील। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। जी राजस्थान देख रहे हैं आप। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं 150 गांव 150 खबरों का। बीजेपी नेता और शिव के पूर्व विधायक जालम सिंह रावलोत इन दिनों शिव विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय हैं। उन्होंने रूपा सरिया बागड़वो की ढाणी पहुंचकर स्वर्गीय पेमाराम को श्रद्धांजलि अर्पित की। बालोतरा की पचपदरा में लगने वाली रिफाइनरी के मजदूर पर रॉयल्टी कर्मचारियों ने हमला करके गाड़ी को तोड़फोड़ की है। इसके बाद गुस्साए स्थानीय लोगों ने हाईवे पर जाम लगा दिया। लाखेरी क्षेत्र के आजंदा गांव में 1 घंटे से भी अधिक समय पर बरसात होने से किसानों में खुशी की लहर। बूंदी के आजंता क्षेत्र में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देशभक्ति गीत प्रतियोगिता का आयोजन। हिंडौली में आयोजित मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सभा को सफल बनाने के लिए राज्य मंत्री अशोक चांदना दिन रात क्षेत्र की जनता के बीच तैयारी में जुटे हैं। रीट भर्ती परीक्षा को सफल आयोजन के बाद जिला पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली। विधायक चंद्रकांता मेघवाल केशवराय पाटन विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहीं। विधायक ने ग्रामीणों की जन समस्याओं को सुनकर उनका मौके पर निस्तारण किया। वंशावली संरक्षण एवं संवर्धन अकादमी की ओर से 31 जुलाई को जयपुर के हरिचंद्र माथुर प्रशिक्षण संस्थान में वंश लेखन सम्मेलन का आयोजन होगा। प्रतापगढ़ के हतूनिया थाना क्षेत्र के राजपुरिया गांव के समीप एक कार असंतुलित होकर पलटी। हादसे के दौरान सड़क किनारे खड़ा स्टूडेंट घायल। दरियावत के बासीघाट पर एक मिनी ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा। हादसे में 7 लोग घायल। ब्रेक फेल होने से हादसा हुआ। झालावाड़ कोतवाली थाना पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 200 ग्राम चरस और 535 ग्राम गांजा तस्कर के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। श्री वल्लभ पिट्टी धागा फैक्ट्री के संचालन को 6 साल पूरा होने के अवसर पर फैक्ट्री प्रबंधन ने वृक्षारोपण और रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इसमें कुल 71 यूनिट रक्त संग्रहित हुआ। झालावाड़ में बीते 3 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते जिले के सभी बांध और नदियां लबालब हो गई हैं। झालावाड़ के चौमला कस्बे में श्रावण मास के अवसर पर भोलेनाथ की सवारी निकाली गई। झालावाड़ में आयोजित रीट परीक्षा के दौरान मानव सेवा समिति संचालक शैलेंद्र यादव द्वारा रीट अभ्यर्थियों को निःशुल्क भोजन कराया। फतेहगढ़ के साजिद कस्बे में बाबा छगनपुरी की छतरी पर भव्य मेला भरा। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। लोडी सर के समीप नेशनल हाईवे 68 पर मोटरसाइकिल फिसलने से एक महिला समेत 3 लोग घायल। जैसलमेर के ग्रामीण इलाकों में अच्छी बारिश के चलते क्षेत्र के तालाब लबालब हो गए हैं पानी से, तो वहीं ग्रामीणों के चेहरे पर छाई खुशी। मोहनगढ़ के बौकालसर गांव में पिछले कई सालों से उप स्वास्थ्य केंद्र में एएनएम की मांग की जा रही है। सालों से बंद पड़ा भवन देखरेख के अभाव में हो रहा है जर्जर। नूक क्षेत्र के मदासर में लगे ज्यादातर हैंडपंप बंद पड़े हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से हैंडपंप सही करवाने की मांग की। फलसोंड आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय में बस्ता और गणवेश प्रतियोगिता का आयोजन किया। नारायणपुर श्रावण के द्वितीय सोमवार को भी शिवालयों में रुद्राभिषेक करने वाले लोगों की भीड़ रही। भोलेनाथ के जयकारों से मंदिर गूंजा। अलवर जिले के राजगढ़ कस्बे में फल और छायादार पौधे लगाए गए। 251 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा। पौधों के संरक्षण की शपथ ली। अलवर ग्रामीण क्षेत्र के नटनी का 12 से मालाखेड़ा रोड पर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। बारिश के दौरान सड़क पर पानी भरने से आमजन को भी काफी परेशानी। वानासुर के युवाओं ने सरपंच प्रियंका नरुका और गोकुल सैनी के नेतृत्व में बाग परियोजना क्षेत्र सरिस्का में पौधरोपण किया और पौधों की देखरेख की जिम्मेदारी ली। वानासुर पुलिस ने हेड कांस्टेबल रामरतन के नेतृत्व में कार्रवाई कर लूट की झूठी सूचना देने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। अलवर के निमराना के औद्योगिक क्षेत्र में बरसात के बाद सड़कें हुई जलमग्न। तानागाजी अस्पताल में मरीजों को भारी भीड़ देखी गई है। यहाँ पर मौसम परिवर्तन के चलते लोग बीमार पड़ रहे हैं। पुलिस ने अवैध शराब बनाने वाली फैक्ट्री पर की छापेमारी। अवैध शराब बनाने का जखीरा बरामद। आरोपी मौके से फरार। हाई स्कूल में रीट की परीक्षा में 2 मिनट की देरी पर नहीं मिली एंट्री। टीचर बनने के सपने हुए चकनाचूर। गिड़गिड़ाते रहे अभ्यर्थी। भगवान परशुराम महोत्सव एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन निजी मैरिज होम में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष अर्चना शर्मा रही। धौलपुर के सरमुद्रा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल को मारी टक्कर। हादसे में मोटरसाइकिल सवार 2 युवक घायल। सरमुद्रा कस्बे में राजपूत समाज की बैठक आयोजित। इसमें समाज के उत्थान को लेकर चर्चा। सैपो कस्बे के ऐतिहासिक शिव मंदिर पर सावन के दूसरे सोमवार पर सुबह से ही श्रद्धालु की भीड़ देखी गई। बाड़ी उपखंड क्षेत्र में बाइक सवार युवक पर 6 लोगों ने लाठी डंडे और सरियों से हमला किया।
उदयपुर के मावली कस्बे के गायत्री नगर में बदमाशों ने चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। बदमाश एक मकान से नकदी, सोने चांदी के जेवरात लेकर फरार। सनवाड़ रिको इंडस्ट्री एरिया में नाड़ी में नहाते समय 3 बच्चों को डूबने से मौत। सूचना पर पुलिस पहुंची, ग्रामीणों की सहायता से शव को बाहर निकाला। उदयपुर की कुरावड़ थाना इलाके में गुडली आश्रम के महंत भवानी गिरी महाराज के साथ बदमाशों ने मारपीट की। स्थानीय लोगों ने उन्हें चिकित्सालय में भर्ती कराया। उदयपुर के तरपाल गांव में एक ऑल्टो कार में अचानक लगी आग। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच पड़ताल शुरू की। उदयपुर के कोटड़ा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने अपनी कार्रवाई में अवैध हथियार के साथ 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। सांचौर शहर में सीसी सड़क निर्माण में अनियमितता से वार्डवासी परेशान। नगर पालिका शिकायत के बावजूद नहीं दे रहा ध्यान। रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र का सबसे बड़ा प्राचीन मंदिर पातालेश्वर महादेव मंदिर में सावन के दूसरे सोमवार पर शिव भक्तों की उमड़ी भीड़। राज्य सरकार के परिवहन मंत्री ब्रजेंद्र ओला के दादू धाम नरैना धाम पर आने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा सम्मान किया गया, स्वागत किया गया। परिवहन मंत्री ने कार्यकर्ताओं का आभार जताया। बीजेपी के संगठन मंत्री चंद्रशेखर का उदयपुर दौरे के दौरान दूदू में एक निजी होटल पर बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया। रेनवाल की पचकोडिया ग्राम पंचायत के शिव मंदिर में पंडितों ने महाआरती करके रुद्राभिषेक और पंचामृत से अभिषेक किया। सांबरले कस्बे में दूदू थाना साधना धाम पर आचार्य प्रकाश देव महाराज और आचार्य हरिराम महाराज की जयंती पर सत्संग कार्यक्रम का आयोजन। सिरोही के आबू रोड के HDI स्कूल की काव्या गज्जर ने विज्ञान वर्ग में 93.22% अंक हासिल करके विद्यालय का नाम रोशन किया। सिरोही के रेवदर में कांवड़ यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में विधायक जगसी राम कोली ने भाग लिया। हनुमानगढ़ जंक्शन के वार्ड नंबर 15 की नगीना वाटिका में पौधारोपण अभियान के तहत महिलाओं ने पार्षद नगीना बाई से प्रेरित होकर एक पौधा लगाकर सार संभाल का जिम्मा लिया। हनुमानगढ़ के टिब्बी CHC पर दिव्यांगों के लिए शिविर लगाया गया। और इस बीच